हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट ओन कंपनी को। गवर्नमेंट ओन कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। जिस कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है उस कंपनी की आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोग को दिखेगी। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स जो कैटेगरी आने वाली है उसके लिए कौन सी कंपनी के शेयर को आपको पहले से ही बाइंग करके रखेंगे तो जाकर आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी आय की यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए इस आईपीओ के रिगार्डिंग, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स कैटेगरी की बात करते हैं उस तरीके की वैसे कंपनी की आईपीओ आती है जिस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है और उन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपनी तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी दिखती है, क्योंकि पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर जिनके द्वारा बाइंग करके रखे रहते हैं उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जनरली आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरी, जिस तरीके की जैसी आपको जनरली हर एक आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई या रिटेलर्स, इनमें से किसी भी कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक आप लोगों को जनरली जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं उनको यहाँ पे स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई या रिटेलर्स, इनमें से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी कि 2 बार अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाली जो आईपीओ आती है वहाँ पे आप लोगों को मिलते हुए दिख जाती है। तो यदि हम लोग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है, जो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड टारगेट लेकर चली गई हुई थी बजट में, उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए यहाँ पे न्यूज़ हम लोग को आज निकल कर आते हुए दिख रही है कि लगभग 47,000 करोड़ तक की डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट आप लोगों को इस ईयर की है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से जो यहाँ पे बॉडी बनाई गई है DIPAM सिक्योरिटी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे बात करी गई है। जो यहाँ पे बात करी गई उसमें आप लोगों को कई सारे कंपनी जो लिस्टेड है उनमें यदि हम लोग बात करें तो बैलेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको जीएसटी रिफॉर्म आई है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से कैटर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इस तरीके की ऐसे मूव करी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी पहले से जो लिस्टेड है उनमें जो सेबी की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी प्रमोटर्स की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 75% या उससे कम होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको स्टेक आने वाले समय में सेल होते हुए दिखेगी। साथ साथ OFS के माध्यम से यहाँ पे जो पहले से कंपनी लिस्टेड है उनकी बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेक सेल किया जाएगा, और जिनमें किसी भी तरीके कोई स्टेक सेल नहीं करी गई है तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं उनमें आप लोगों को फिर आईपीओ जो स्पीड रख जारी रखी है कि अब कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आती हुई दिखेगी। कंपनी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आने वाले समय में डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट की बात करते हैं 47,000 करोड़ की इस साल पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, जिसके कारण से जो यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म आई है जिसमें आप लोगों को लगभग 47,000 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे लॉस होने वाली है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्योंकि कंपनी की आईपीओ आने वाली है उसमें आप लोगों को इस कंपनी की आईपीओ को पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुकी है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। साथ साथ वैल्यू क्रिएशन के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए आपको इस तरीके की ऐसी बात करी जा रही है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी को सेबी के पास DRHP 5 जून को फाइल किया गया था और 19 सितंबर को सेबी के द्वारा अप्रूवल ऑडिट मिल चुकी है। और अब इस कंपनी की आईपीओ मार्केट की कंडीशन को देखकर कभी भी यहाँ पे इस कंपनी की आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। तो कंपनी के बारे में बात कर कोल इंडिया जो कि पहले से ही लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की यहाँ पे आईपीओ आने वाली है। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गई, एरोस्पेस पार्ट्स हो गई, और आपको एक जो सेबी के पास अप्रूवल के लिए यहाँ पे DHE फाइल किया गया तो उसको ऑलरेडी इस कंपनी के द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है। यहाँ पे इस कंपनी की जो BCCL अप्रोच है वो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज के पास अप्रूवल के लिए DHE फाइल जून में फाइल किया गया था उसको यहाँ पे मिल चुकी है। अब इस कंपनी की जो आईपीओ है अराउंड आपको $200 मिलियन की इस कंपनी की आईपीओ आने वाले समय में आते हुए दिखेगी। इसमें बोथ फॉर्म की बात करें तो इसमें तो पूरी तरीके से इंटायर ऑफर फॉर सेल होने वाली है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करेगी तो इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कोल इंडिया जो पहले से लिस्टेड है उनके पास पैसे जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस कंपनी में 46.5 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर पेरेंट्स कंपनी
कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे। और इस ओएफएस में देखने वाली बात हुई कि कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो किस तरीके से कैसी रखी जाती है, क्योंकि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर यदि कंपनी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी जाती है और कुछ टेबल पे स्कोप वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग छोड़ा जाता है। तो इस कंपनी की लिस्टिंग अच्छी होने की चांस रहेगी, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से लिस्टेड है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी की एक भी शेयर को यदि आप पहले से ही बाइंग करके रखते हैं तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 389 रुपये पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस रही है। वैसे तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की मोमेंटम की बात करते हैं तो 1 मंथ में पॉजिटिव मोमेंटम रही है, 6 मंथ में नेगेटिव मोमेंटम है, 1 मोमेंटम है, 5 ईयर की मोमेंटम की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम रही है। यहाँ पे इस कंपनी ने अच्छी रिटर्न्स बना के देती हुई दिखी है। अब इस कंपनी में फिर से वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की सब्सिडी कंपनी से जो पैसा आएगी उस पैसे की यूज़ या कंपनी के पास जाएगी, जिसके कारण से कंपनी की बैलेंस शीट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए इन फ्यूचर हम लोगों को दिखेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी है उस कंपनी की BCCL की अब आने वाले समय में IPO कभी भी आती हुई दिख जाएगी। तो इस कंपनी के एक भी शेयर को पहले से बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पर आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आने वाले समय में मिलने वाली है। भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की अभी ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट नहीं आई, तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं दिख रही। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहेगी, जो DHV के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन निकल कर आई उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से ऑफ फोर्स सेल रहेगी, यानी कि जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करेगी वो कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाएगी। 46,57 लाख इक्विटी शेयर पूरी तरीके से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक इस IPO के माध्यम से सेल करेंगे। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 50% शेयर QIB के पास जाने वाली है, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी, 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए दिखेगी। इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस बैलेंस शीट को भी यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी की एसेट आप देख सकते हैं किस तरीके से कैसी बढ़ी है। पहले 13,000 करोड़ के पास कंपनी की एसेट थी, 14,000 करोड़ के पास यहाँ पे इस कंपनी की एसेट इस फिजिकल ईयर में लगभग 17,000 करोड़ के पास आ चुकी है। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो पहले कंपनी की इनकम 13,691 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 14,452 करोड़ के पास हुई और 14,597 करोड़ के पास टोटल इनकम इस कंपनी की दिख रही है। इसके बाद प्रॉफिट के मामले में बात करें तो 24 में कंपनी की प्रॉफिट 664 करोड़ के पास थी, लेकिन 24 में कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर 1,564 करोड़ के पास आते हुए दिखी। अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी कंपनी की प्रॉफिट 1,240 करोड़ के पास दिख रही है। इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.50% के पास दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। कंपनी के यहाँ पे नेटवर्थ 3,791 करोड़ के पास थी, 5,355 करोड़ के पास, और अभी 6,551 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी की पहले निगेटिव में थी, वो यहाँ पे पॉजिटिव में आते हुए दिख रही है। कंपनी के पास किसी भी तरह की कोई बोरिंग नहीं है, यानी कि इस कंपनी की जो IPO आने वाली है उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन की सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से डिपेंड करेगी कि इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी जाती है वो रीजनेबल है या नहीं। यदि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई रखी जाएगी तो जो NTPC ग्रीन एनर्जी IPO की हाल हुई थी वही हाल यहाँ पे भी होते हुए दिखेगी, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखी जाती है तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में मिलने की चांस रहेगी। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।